मुझको पता है कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, आप विवाह करेंगे। दो प्रकार का मार्ग बताया गया है, दो रास्ता है। एक विरक्ति का रास्ता और एक गृहस्थी का रास्ता। दोनों में अंतिम ती है, विरक्ति और गृहस्थी। विरक्त में कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और गृहस्थ में तो थोड़ी सी आसक्ति चलती है। दो ही मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग, और एक किसी मार्ग पर जो नहीं चलता है वही है त्रिशंकु। धोबी का कुट्टा, न घर का न घाट का। दो मार्ग, या तो सब कुछ छोड़ करके सन्यास ले लो, साधु बन जाओ, विरक्त होकर के भजन करो, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करो, या तो अपने वर्णानुरूप किसी योग्य कन्या से विवाह करके गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करो। दो ही मार्ग। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, कई हमसे कहे, हम कहे तू कहीं के नहीं रहोगे, कहे महाराज हम ब्याह ना करें ऐसे रहें तो, कहे त्रिशंकु बने रहोगे तुम, न घर के न घाट के रहोगे। एक तरफ तो भला बोलोगे, इसलिए दो ही मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। गृहस्थी मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, और सन्यास विरक्ति मार्ग जो है ना, यह जो है ये निवृत्ति मार्ग है। तो मनु जी ने कहा कि आप प्रवृत्ति मार्ग पर चलना चाहते हो, आप विवाह करना चाहते हो, और मेरी बेटी आपको पसंद करती है, आपके तप को, आपके गुण को, आपकी महिमा को सुनकर के मेरी बेटी आपको चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है, तो कर लो आप। बड़ी सुंदर बात यहां पर मनु जी ने कही है कि हमको जो वस्तु चाहिए और भगवान की कृपा से सरलता से मिल रहा हो, तो त्याग का नाटक मत दिखाओ। बहुत लोग झूठे त्याग का नाटक दिखाते हैं, चाहिए ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, और मन में है कि मिल जाए। तो जब मन में है तो ले लो, काहे को झूठो नाटक कर रहे हो। तो करदम जी ने जो कहा है गजब का कहा है। करदम जी ने कहा कि मनु जी बिल्कुल मैं ब्याह करूंगा, ब्याह करना है हमको, और आपकी बेटी मुझसे ब्याह करना चाहती हैं। आपकी पुत्री की सुंदरता को मैं जानता हूं। देहूती जी इतनी सुंदरी थी, एक बार देहूती जी अपने छत पर खड़े होकर के फूल का गेंद बना करके ऐसे खेल रही थी, उछाल रही थी। छत पर खड़ी थी, फूल का गेंद खेल रही थी। उसी समय एक विश्वावसु नामक गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहा था। देहूती की सुंदरता को देख करके अपने को संभाल नहीं पाया, वो विमान से नीचे छत के ऊपर टपक गया, छत के ऊपर गिर गए, और वह हमसे विवाह करना चाहती है, मैं करूंगा, लेकिन महाराज एक शर्त है, अगर मेरा शर्त आपको स्वीकार हो जाए तो मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा। मनु जी ने कहा कि आप शर्त ही बता दो कि आपका शर्त क्या है। करदम जी ने कहा कि शर्त ये है कि आपकी बेटी के साथ मैं तभी तक रहूंगा जब तक आपकी बेटी से कोई संतान नहीं होगी, और जहां आपकी पुत्री से संतान हुई तहां मैं अपना अचला कमंडल लेकर के फिर जंगल में चला जाऊंगा। आपको और आपकी बिटिया को अगर ये शर्त स्वीकार हो, इसमें किसी प्रकार की कोई बात न हो, तो मैं विवाह करूंगा। मनु जी ने
शत्रुपा से कहा कि शत्रुपा सुन लो, ऋषि का शर्त सुन लो। ये बाद में मत कहना कि मेरी बेटी का ब्याह आपने कहां कर दिया। और देवहूति तुम भी सुन लो, ये मत कहना कि शर्त सुनकर के मैं ब्याह करना नहीं चाहती थी। धन्य हो भारत की देवी, तभी तो भगवान की माता बन रही है हो। सामान्य स्त्रियों को भगवान अपनी माता नहीं बनाते। माता विषय में डूबी हुई स्त्रियां भगवान की माता नहीं बनती। कौशल्या जी का त्याग देखो, यशोदा जी का त्याग देखो, इन देवहूति जी का त्याग देखो। देवहूति जी ने कहा कि पिताजी मुझको शर्त स्वीकार है, क्योंकि मैं इन महापुरुष से ब्याह कोई संसार की वासना लेकर के नहीं कर रही हूं। इनके साथ कोई मुझको विषय भोग नहीं करना है। मैं तो इसलिए ब्याह करना चाहती हूं कि ऐसे महापुरुष मेरे पति बन जाएंगे, इनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा। ऐसे ऋषि का, ऐसे तपस्वी का सानिध्य मिल जाएगा, इसलिए मैं ब्याह करना चाहती हूं। मेरे भाई, देवहूति जी के इन वाक्यों को सुन करके मनु जी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद बेटी को विदा करने के बाद माता पिता की क्या स्थिति होती है। वो भी मनु की पुत्री हैं। अब मनु जी ऐसे ऋषि के साथ ब्याह करते हैं जिनके पास में कुटिया भी नहीं है, जो वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रोते हुए शत्रुपा के साथ मनु जी महाराज चले गए। और देवहूति जी का अब जीवन देखो। पिता के जाने के बाद पति की सेवा, और इधर करदम जी का त्याग। विवाह हुआ है दोपहर में और शाम को महात्मा को समाधि लग गई। वो भी समाधि 1-2 दिन की नहीं है, कितने हजारों वर्ष की समाधि है, कोई भरोसा नहीं। और देवहूति भी उस पति की सेवा कर रही हैं जो पति बोलता नहीं, आंख बंद करके समाधि में है, संकेत को पाकर के सेवा कर रही है। एक कथा कौन सुना रहे हैं? श्री मैत्री जी महाराज सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? हरिद्वार में गंगा के तट पर सुना रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर। मैत्री जी ने कहा कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति इंगित को विदा। नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी निवभवम प्रभुम। माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति जी पति की सेवा में लग गईं। संकेत को पाकर के पति की सेवा कर रही हैं। और नित्यम शब्दों को ध्यान देना, जब कथा सुनने का रहस्य समझ में आएगा। नित्यम परिचरत, सेवा नित्य होनी चाहिए। कोई भी कार्य करो तो नित्य करो। नित्य कोई भी क्रिया आप करोगे ना, कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी। और एक दिन किए और 4 दिन छोड़ दिए ना तो लाभ नहीं मिलेगा। कितने लोग गुरुजी से दीक्षा लिए, मंत्र लिए,
एक दिन भक्ति जगी, मंत्र जपे, 10 दिन तक फिर नहीं जपे, फिर गुरुजी कहे फिर शुरू किए, तो क्या उस मंत्र की कृपा होगी आपको? जप नित्य करो, पूजन नित्य करो, नित्य कोई भी कार्य करोगे तो आप उसमें सिद्धि मिलेगी। अगर विद्यार्थी एक दिन पढ़े 10 दिन न पढ़े तो क्या विद्वान होगा वो? दुकानदार एक दिन दुकान खोले और 10 दिन बंद रखे, उसके यहाँ ग्राहक आएंगे? किसान रोज खेत को न देखे तो क्या उसकी खेती ठीक चलेगी? सुन लो, अगर पति की सेवा करनी है तो रोज करो, पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, अगर हो कहीं चले गए तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। देवहूति की रोज पति की सेवा कर रही है। कैसे कर रही हैं? भवानी निव भवम, जैसे माता पार्वती जी शंकर जी की सेवा करें। आज हमारी वो भक्ति प्रीत निष्ठा क्यों नहीं है? इसलिए कि हम जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को मनुष्य मानेगा तो क्या उसकी निष्ठा बनेगी? कोई स्त्री अपने पति को अगर देवता नहीं मानेगी, इसलिए तो पतिदेव कहा जाता है, तो क्या उसकी निष्ठा होगी? अपने सामने रोज लड़ाई होगी। अरे तुम्हारे पति तुम्हारे देवता हैं, पति भगवान हैं, भगवत बुद्धि से करे। कोई लड़का अपने पिता को अगर सेवा करेगा देव बुद्धि से, इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तब न सेवा बनेगी। हो सेवा उसी की होती जिसके प्रति श्रद्धा होती, और मनुष्य मानोगे तो श्रद्धा नहीं बनेगी। अगर मंदिर में आप पत्थर मानोगे तो क्या मंदिर में आपकी निष्ठा बनेगी? मंदिर में आप भगवान मानने तुम न जब जाते हो। अब प्रसाद को अगर अन्न मानोगे तो आपकी बुद्धि बनेगी। अरे प्रसाद अन्न के रूप में है, लेकिन भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद अन्न नहीं है। ठाकुर जी का चरणामृत जल के रूप में दिखता है, लेकिन चरणामृत जल नहीं है, वो तीर्थ है। गौ पशु के रूप में दिखती है, लेकिन पशु नहीं है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में दिखता, लेकिन मनुष्य नहीं है। गुरु मनुष्य के रूप में क्रिया दिखती है उनकी, लेकिन वे मनुष्य नहीं है। स्त्री के लिए पति मनुष्य नहीं है, देवता है। ये भाव से सेवा करोगे तब निष्ठा बनेगी। कैसे कर रही है? भवानी निव भवम, जैसे माता पार्वती जी शिव जी की सेवा करें, वैसे देवहूति जी सेवा की नित्य करती। और सेवा वही होगी जहां प्रेम होगा। सेवा वही कर सकता है जो अपने सुख का त्याग करे। सेवक सुख चह मान भिखारी। अगर सेवक सुख चाहता है तो सेवा नहीं करेगा, और भीख मांगने वाला सम्मान चाहेगा तो भीख नहीं मांग सकता है। भीख मांगने वाले का क्या सम्मान? हम सम्मान करें, लेकिन उसको सम्मान की कामना नहीं करनी है। सेवक को तो सुख में, सेवा में ही सुख मानना है। यही मेरे भाई, सेवा में कई गुण होना चाहिए। अगर एक गुण नहीं है तो सेवा करते हुए भी सेवा नहीं बनेगी। जिसकी हम सेवा करें उसके प्रति हमारा प्रेम हो। जिसकी हम सेवा करें उसके प्रति हमारा गौरव बुद्धि हो।
जिसकी हम सेवा करें उसके प्रति हमारी वाणी मधुर हो। कठोर वाणी बोल करके सेवा करोगे ना तो